महाराज कंस से तो ऐसी अपेक्षा करना ही व्यर्थ है यशोदा बहन। ठीक कह रही हो रोहिणी बहन। देखो ना, जो अपनी ही सगी बहन के साथ ऐसा अत्याचार करे वो भला दूसरे की पीर क्या समझेगा। और नहीं तो क्या। अरे मालती, कहो। बस चलिए आए कान्हा को देखने। हाँ हाँ, देखो ना, वो खेल रहा है पालने में। ले 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 मेरा बच्चा। यशोदा बहन, यदि तुम्हें आपत्ति ना हो तो तनिक इसे घर ले जाओ। क्यों? हाँ, मेरे घर पाहुने आए हैं ना, इसलिए उन्हें दिखा लाती हूँ। आपत्ति तो नहीं है मालती। कैसी हो यशोदा बहन? अच्छा, रोहिणी बहन भी यही है। कान्हा कहाँ है? कान्हा? उसी को तो देखने आई हूँ। है? ये क्या कह रही हो? कान्हा को तो तू ही ले गई थी अपने साथ। मैं ले गई थी? ये क्या कह रही हो? मैं तो अभी आई हूँ। छोड़ दो मुझे। ये क्या हुआ? कान्हा, कान्हा, कन्हैया, हे भगवान, ये कौन है? कान्हा, कान्हा, लगता है ये वही डायन है जो शिशुओं की हत्या। कान्हा, कितना भयानक है। अरे रूप बदल कर आई थी चुड़ैल, मालती का रूप धर के। तुम अपने लल्ला को एक क्षण के लिए भी अकेला ना छोड़ूंगी। अरे कान्हा, ए कान्हा, कान्हा, छोड़। नहीं, ठहर जा, अभी मैया को बताता हूँ। लल्ला, क्यों रे? क्या तू मिट्टी खा रहा है? नहीं। हाँ, इसने मिट्टी खाई है मैया। हाँ, मैया देखो तो इसके मुंह में। देखो तो, ये हाथ में मिट्टी भरे है। तो बलराम ठीक कह रहा है कि तू धूल और मिट्टी खा रहा है। नहीं मैया, मैं क्यों मिट्टी खाऊंगा? मिट्टी तो गंदी लगती है, मैं कभी मिट्टी नहीं खाता। तो क्या ये सब बच्चे झूठ बोल रहे हैं? और तेरे बलदाऊ ने तो स्वयं तुझे मिट्टी खाते देखा है। हाँ मैया, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तुम्हें विश्वास ना हो तो देख लो। ला, दिखा, खोल तो मुंह, और खोल। अब तो मैया मिट्टी की बात भूल जाएगी। और मार भी नहीं पड़ेगी। हे भगवान, आज तो तूने बचा ही लिया मेरे लाल को। पी ले मेरे लाल, पी ले, दूध पी ले। भूख लगी थी ना तुझे? अब कैसे दूध पिला ली है? उस समय कहा भूख लगी है तो सुनना नहीं, यकीन में बैठ गई। अरे देख क्या रहा है, पी ले लल्ला।
आहा, कितने मधुर पकवान हैं। मैया फिर 3 दिन पहले ये पकवान ये मूर्ति को देती है, उसके बाद मेरे को। अब तो मैं पहले खाऊंगा। कान्हा, रख रख वहाँ। ये क्या कर रहा है? तू बहुत नटखट हो गया है। चल जा, मैं तुझसे नहीं बोलूंगी। भगवान का पूरा प्रसाद झूठा कर दिया। अब मुझे दूसरा बनाना पड़ेगा। गोकुल धाम विरज का वासी कान्हा नंद किशोर। चक चक धूम चक चक, चक चक धूम चक चक। गोकुल धाम विरज का वासी कान्हा नंद किशोर। कोई कहे चित चोर, कोई कहता माखन चोर। चोर चोर माखन चोर, यही है चलिया माखन चोर। गोकुल धाम विरज का वासी कान्हा नंद किशोर। मटकी फोड़ी जिसने हमारी, वो नहीं कोई और। चोर चोर माखन चोर, यही है चलिया माखन चोर। नेहा लगावे गैया मुझको, आप ही दूध पिलाती। पकड़ पकड़ गोकुल की गोपिन, माखन आप खिलाती। झूठो दोष लगावे साथी, वृथा मचावे शोर। चोर चोर माखन चोर, यही है चलिया माखन चोर। मैयारी नहीं मैं माखन चोर। ला 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 आती है हमें लाज बताते, कैसे हम बतलाएं। चुपके से जमुना तट आकर कपड़े आज चुराए। कान्हा ने निर्दोष प्रेम की ऐसी नीची डोर। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं बहुत देर तक सोकर उठा हूँ? मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। कृष्ण, बलराम, ये देखो। सूर्योदय के साथ आज यहाँ फूल खिलने वाले थे, किंतु ये देखो। काल विजयी ने घोर तपस्या से एक दिव्य शक्ति पाली है। पूरे संसार में केवल वो ही एक शक्ति है जो समय को युद्ध में परास्त कर सकती है। अब समय को मूर्छित अवस्था में उस राक्षस ने अपनी गुफा में छिपा दिया है। देवराज, आप चिंता न करें, हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे। इन समस्त गुफाओं में काल विजयी और उसकी सेना रहती है। दो बालक यहाँ मेरे कक्ष में कैसे पहुँच गए? यदि जीवित रहना चाहते हो तो हमें वो अस्त्र दे दो। अब दो बालक मुझे काल विजयी को चेतावनी देंगे। मेरे इस अपमान का दंड तो तुम्हें भुगतना ही होगा।
वो अस्त्र हमें दे दो काल विजयी। नहीं नहीं, मैं 2 बालकों से परास्त हो गया, कदापि नहीं। वो अस्त्र कहाँ है? वो अस्त्र जहाँ कहीं भी हो, तुम सब यहाँ से जीवित नहीं जा सकते। समय। कान्हा, वो अस्त्र तो हमें मिला नहीं। वो कोई साधारण अस्त्र नहीं, वो तो एक दिव्य शक्ति है। इसका अर्थ है कि यदि हम उसे युद्ध के लिए ललकारें तो उसे हमारे समक्ष प्रकट होना ही पड़ेगा। किसी व्यक्ति को मूर्छित कर बंदी बनाना तो बहुत सरल है। इसे वीरता नहीं, कायरता कहते हैं। यदि साहस है तो हमें परास्त करके दिखाओ। मुझे ललकारने का साहस किसने किया? समय को अपने प्रभाव से मुक्त कर दो। ललकारने का साहस है तो युद्ध का साहस भी होना चाहिए। और इस तरह समाप्त हुआ। आशा है आपको यहाँ आने में कोई कष्ट नहीं हुआ। कदापि नहीं। श्री कृष्ण और श्री बलराम मुझे बिल्कुल सटीक उपाय से लेकर आए हैं। पूजा शुरू कीजिए। हे रुद्र, आपकी हम वृंदावन वासियों पर कृपा हो। ये यज्ञ आपके शांति के लिए समर्पित है। हे रुद्रदेव, महामुनि लोकमित्र और वृंदावन वासियों के साथ बलराम और कृष्ण का सादर प्रणाम स्वीकार कीजिए। हे रुद्रदेव, आपकी शांत अवस्था में हमारे खेत खलियान भरभरा उठेंगे। आपका आशीर्वाद हम सब पर हो। मैं आपके यज्ञ से प्रसन्न हुआ। मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। जय हो जय हो जय हो। मैं अब निद्रा में लीन होने वाला हूँ। मेरी ऐसी अवस्था में आपके खेतों को कोई खतरा नहीं है, किंतु अगर किसी ने मुझे मेरी निद्रा से जगाया तो मेरा रौद्र रूप जागृत हो जाएगा। मेरा आशीर्वाद आप सबके साथ है। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो। बलदाऊ, पूजा तो हो गई, अब कुछ पेट की व्यवस्था करनी चाहिए। ये तो उत्तम विचार है कान्हा। चलो चलते हैं। कान्हा, वृंदावन में इतनी गर्मी पहले कभी नहीं पड़ी। ये तो बढ़ती ही जा रही है। कोई बात नहीं, आज थोड़ा अधिक माखन खा लेंगे, गर्मी नहीं लगेगी।
इस गर्मी ने तो थका दिया। क्या समाचार लाए हो? सुगुना दीदी नदी से जल भरने निकल चुकी है। माखन आज चूल्हे के पीछे छिपाया है। बड़ी काकी नीलिमा दीदी को पैरे पर बिठा कर गई है। मतलब आज सावधानी से काम करना होगा। चलो मित्रों, माखन बुला रहा है। हम पहले बड़ी काकी के घर जाएंगे। माधव, तुम पीछे के दरवाजे पे और ऊधो तुम सामने के दरवाजे पर पहरा देना। ठीक है। कान्हा, जल्दी करो, नहीं तो बुआ आ जाएंगी। यहाँ हो तुम सब, कभी नहीं सुधरोगे। ठहर जाओ, अभी दिखाती हूँ। भागो, ठहरो, रुको। अरे भागते कहाँ हो, रुको। अब कहाँ जाएगा? हाँ? मैं कहाँ जाऊंगा बुआ, दोबारा अवश्य आऊंगा। अरे मेरे लिए रुको तो सही। वत्स, घोर अपमान। जिसके प्रेम में तुम इतने मगन थे कि हमें देख न पाए, वही तुझे और तेरे प्रेम दोनों को भूल जाएगी। ऋषिवर, रति, मुझे निराश ना कीजिएगा श्री कृष्ण बलराम। आपकी सहायता बिना दुर्वासा के श्राप का तोड़ मैं नहीं ला पाऊंगा। यूं निराश ना हो कामदेव, हमें बताएं, श्राप का तोड़ क्या है? केवल यक्ष राज्य अलकापुरी में खिलने वाले सुगंधिका कमल की गंध से ही रति देवी की खोई स्मृति लौट सकती है। यक्षों की नगरी अलकापुरी अपनी विशालता, सुंदरता और संपत्ति में इंद्रलोक की बराबरी करती है। कामदेव, आप तालाब में उतरकर एक कमल एकत्र कर लीजिए। मैं और बलदाऊ यहीं किनारे पर पहरा देते हैं। कामदेव, आप कमल उठाकर किनारे की ओर बढ़िए। मैं और बलदाऊ तब तक इसे रोकते हैं।
इस तरह समाप्त हुआ कृष्ण और बलराम का एक और पराक्रम। इंद्रदेव का संदेश लाया हूँ। उन्होंने आप दोनों से शीघ्र ही इंद्रलोक आने का निवेदन किया है। प्रणाम इंद्रदेव। प्रणाम। बड़े प्यारे बालक हैं। आप देवगण इतने चिंतित ना हो। देव बालकों को हमने बहुत हिफाजत से रखा है। उन्हें आपको लौटाना ही चाहते हैं। बस हमारी कुछ छोटी मोटी मांगे हैं। वो क्या है? अब सुनो, 500 हाथी, साथ में इंद्रदेव का ऐरावत हाथी। देव, आप इस असुर को जितना हो इन मांगों के मोलतोल में उलझाए रखिए, जिससे हमें बालकों को ढूंढने का कुछ समय मिल पाए। बाकी की मांगे भी बताइए। दाऊ, उस असुर दूत के पाँव में कितनी लाल रेत लगी हुई है। और ऐसी लाल रेत तो वृंदावन के पास केवल एक ही तालाब के पास पाई जाती है। कृष्ण बलराम आ गए। बहुत समय हो गया, परंतु कृष्ण बलराम अब तक नहीं लौटे। हमारी शर्तें मानने के अलावा आपके पास और कोई रास्ता भी तो नहीं देवगण। पिताजी, ये बाधाएं केवल गुरु की ओर से ही नहीं, स्वयं राजकुमारी युक्ति के पिता राजा चंद्रन की ओर से भी हैं। परंतु ऐसा क्यों? क्योंकि वे भी राजकुमारी का हाथ गुरु के ही हाथ में देने के पक्ष में हैं। स्वयंवर की निर्धारित घड़ी अब बहुत करीब है। और विलंब हुआ तो शायद मैं समय पर वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। नहीं राजकुमार, आप स्वयंवर तक अवश्य पहुंचेंगे। यूं निराशा को अपना उत्साह कम करने ना दें। हम पहले द्वार गिराकर सैनिकों को यहीं रोकते हैं। आप यहां से प्रवेश करके स्वयंवर समारोह की ओर प्रस्थान करें।
जाइए राजकुमार, राजकुमारी युक्ति आप ही की प्रतीक्षा कर रही होंगी। राजकुमारी युक्ति, सभी आमंत्रित राजकुमार आ चुके हैं। अब समय आ गया है कि इनमें से आप अपने लिए वर चुन लें। जी पिताजी। न धन से, न नाम से, न बाहुबल से मेरा असुर नरेश कुरु का मुकाबला तुम में से कोई नहीं कर सकता। शायद तुम प्रेम, दया, धर्म और आचरण गिनना भूल ही गए। रुक जाइए राजकुमारी युक्ति। आपके पिता ने हमें आश्वासन दिया था कि यहाँ बुलाकर हमारी तौहीन नहीं की जाएगी। यदि आपने हमें अपना वर नहीं चुना तो उसका अंजाम आपके पिता और आपका राज्य दोनों भुगतेंगे। हम अपना वर चुन चुके हैं गुरु। राजकुमार धनंजय ही हमारी पसंद है। राजकुमारी युक्ति, तुम ये भली भांति जानती हो कि धनंजय हमारे शत्रुओं का वंशज है। तुम इस प्रकार हमारे आदेश का उल्लंघन नहीं कर सकते। हमें अपने स्वयंवर में अपना वर स्वयं चुनने का अधिकार है पिताजी। हाँ? शांति से नहीं तो बलपूर्वक ही सही। हमें जो चाहिए होता है हम लेकर ही रहते हैं, फिर चाहे हमें उसे छीनना ही क्यों न पड़े। गुरु, राजकुमारी युक्ति को छोड़ दे। यदि तू सच्चा योद्धा है तो सामने आ, मुझसे युद्ध कर। युद्ध भी जरूर होगा, परंतु आज नहीं। सैनिकों, हमारा रथ द्वार पर तैयार रखो। चलो। गुस्ताख बालक, तेरी इतनी मजाल। विवाह का शुभ मुहूर्त आ पहुंचा है। अब और विलंब ना कीजिए। वरमाला राजकुमार धनंजय के गले में डाल दीजिए। श्री कृष्ण और बलराम, मैं आपके पास एक अहम कार्य लेकर आया हूं। एक सन्यासी का घोर तप और श्रद्धा देख हम अति प्रसन्न हैं, परंतु उसे 8वीं और आखिरी सिद्धि प्रदान करने से पहले यह स्थापित करना अति अनिवार्य है कि उसमें अहंकार का कोई अवशेष भी बाकी ना हो। जी प्रभु, हम अपना कार्य भली भांति समझ गए। बालक, उस पेड़ से नीचे उतर जाओ और हमें यहाँ शांतिपूर्वक प्रार्थना करने दो। ओम